अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में जी? ठोस का हमने पढ़ लिया, द्रव का पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस के बारे में, ठीक है। तो गैस के क्या क्या गुण होते हैं वो हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे, और पीछे का भी इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे। तो जैसे बात आया गैस के सामान्य गुण, उसी तरह हम लोग पढ़े थे ठोस के सामान्य गुण, उसी तरह पढ़े थे द्रव के सामान्य गुण। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस के सामान्य गुण। तो गैस के पहला गुण बता रहा है, क्या कह रहा है? आकृति और आयतन। तो इतना समझिए, गैस जो है ना, उसमें आंतरा अणुक स्थान काफी ज्यादा होता है और आंतरा अणुक आकर्षण बल काफी कमजोर होता है, जिसके वजह से उसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब इसके साथ साथ तीनों को एक साथ बोल रहे हैं और तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप समझ जाएं कि जो ठोस होता है उसका आयतन और आकार, यानी आकृति और आयतन दोनों एकदम निश्चित होता है। समझ में आया? जैसे कोई ईंट हो, तो जितना आयतन, आयतन मतलब समझ रहे हैं ना, जितना वो जगह घेरता है। आयतन क्या होता है? जितना वो स्पेस ऑक्युपाइड करता है, यानी जितना स्पेस वो घेरता है वो होता है उसका आयतन। नहीं यार समझ में? अब एक ईंट है, तो जितना जगह घेरा है ईंट, वो क्या कहलाएगा? उसका आयतन। हम एक आदमी है, हम जितना जगह लिए हैं, क्या कहलाएगा जी? आयतन। ये हमारा आयतन कहलाएगा कि मेरा आयतन इतना है, इस ईंट का आयतन इतना है, इस बर्तन का आयतन, इस लोहे का आयतन इतना है, यानी जितना वो जगह घेरे वो उसका होगा आयतन। उसके बाद करते हैं आकृति। तो आकृति होती है, निश्चित होती है ठोस की। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए इसकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे हमारा किताब है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये टेबल है, और ईंट है, कुर्सी है, चेयर है, ये सारी चीजें क्या है जी? सॉलिड है। क्या है जी? हमारा ये लोहे का गेट है, ये भी सॉलिड है। पंखा है, ये भी सॉलिड है। ये जो बल्ब है, ये भी सॉलिड है। नहीं है समझ में? तो ये क्या है? सॉलिड। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित है। एक बात हमेशा ठोस याद रखिएगा कि ठोस की जो आकृति होती है और जो आयतन होता है एकदम फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है। उसी तरह द्रव, तो द्रव की जो आयतन होती है ना, वो निश्चित होती है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाए ना, उस बर्तन का रूप ले लिया। नहीं है समझ में? द्रव को जिस बर्तन में रखा गया उसका रूप ले लिया, तो उसका आकार निश्चित हुआ नहीं। तो द्रव का जो आकार है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। जो द्रव का आकार होता है क्या थी? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करें गैस की, तो गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। देखिए, गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे घनत्व। तो देखिए, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, उससे कम घनत्व होता है द्रव का, और सबसे कम घनत्व होता है किसका? गैस का। तो इसलिए ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस के घनत्व क्या होते हैं? निम्न। यानी सबसे कम घनत्व किसका होगा तीनों में से? तो गैस का होगा। बाद हम करेंगे द्रवणांक और क्वथनांक। तो इतना समझिए, द्रवणांक और क्वथनांक एकदम इसका निम्न होता है। क्या होता है? किसका? गैस का। समझे? द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं किसके? सबसे उच्च ठोस के, उससे कम द्रव के, और सबसे कम क्वथनांक। अब बात करेंगे सर क्वथनांक और द्रवणांक। तो द्रवणांक का मतलब होता है पिघलना, और क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो गैस कम ताप पर उबल भी जाता है और कम ताप पर पिघल भी जाता है। नहीं यार समझ में? तो इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न निम्न होते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे संपीड़िता, यानी कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाया जा सके इसको। तो सबसे कम किसको दबाया जाता है? ठोस को। और ठोस और द्रव असंपीड्य होते हैं। आपको कहीं देखे कि इसमें से कौन संपीड्य है या कौन असंपीड्य है, तो इतना याद रखिएगा, जो आपका ठोस है वो भी असंपीड्य है, यानी जो आपका सॉलिड है वो भी असंपीड्य है, जो आपका लिक्विड है वो भी क्या है जी? जो आपका लिक्विड है वो भी असंपीड है। असंपीड मतलब इन दोनों को जब ज्यादा प्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा, लेकिन गैस को दबाया जा। क्यों? क्यों दबाने के पीछे भी कारण क्या है? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में काफी गैप होता है। तो गैप होगा तो दबाइएगा तो एक अलग ही चलाएगा। नहीं आ रहा समझ में? इसीलिए गैस दबता है, इसीलिए सॉलिड नहीं दबता है। इसीलिए थोड़ा बहुत लिक्विड में, तो लिक्विड भी ना के बराबर दबता है। कब? जब उसमें पूरी पानी भर लो तुम किसी बोतल में एकदम टॉप लेवल तक, उसके बाद ढक्कन बंद करो और उसके बाद दबाओ, नहीं दबेगा।
देने से होने होगा लेकिन नहीं दबेगा। और एक बात और बताते हैं, तुम लबालब पूरा पानी टॉप लेवल तक बोतल में भरो और उसके बाद फ्रिज में लेके क्या करो, रख दो जमने के लिए पानी। देखना तुम्हारा बोतल, जो बोतल है ना, वो क्रैक करेगा, लमर जाएगा। का ढक्कन ये देखना थोड़ा सा उसमें, नहीं, क्यों? क्योंकि बर्फ जो होता है ना, पानी, पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन फैलता है, इसी कारण बोतल फट भी सकता है। तो प्लास्टिक का होता है ना, तो उतना लमर के, लमर ना समझते हैं ना जी, उतना फैल के वो मेकअप कर जाता है। लेकिन देखिएगा गौर से, प्लास्टिक का भी वो बहुत बुरा हाल, जो बोतल है उसका बुरा हाल हो जाता है। क्यों? जब पानी उसमें है तो लबालब है, जब गैस बनेगा, सॉरी, जो जब बर्फ बनेगा तो वो फैलेगा, जब बर्फ बनेगा तो क्या होगा, फैलेगा। समझ में आ रहा है? तो फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा उसका, किसका, वही पानी का। अब जितना दूर में जितना जगह लिया था ना, बर्फ बने तो थोड़ा सा ज्यादा जगह लेता है। इसीलिए देखना, कोई भी चीज हो आपको पूरा टॉप लेवल तक बोतल में भर के नहीं आता है। स्प्राइट हो या कोई भी चीज हो, टॉप लेवल तक ले भर के नहीं आता है। अब कहेगा तुम लोग सर, खाली रख देता होगा हम लोग को बेवकूफ बना के लिए, तब बोतलें छोट बना दे। नहीं, तो तुम भी पानी भरो या थी भरो तो वहां तक, वो उसके पीछे साइंस है, वो ऐसा ही नहीं उतना खुला छोड़ता है। तुम कहने के लिए कह सकते हो कि बचाता है अपना, नहीं भरता है, ये वो चीज है। भाई जितना देना है उतना ना नाप के देगा तुमको। चाहे बोतल ज्यादा बड़ा पूरा नोटी पर तक ले नाप के दे, या उसमें आधा करके दे, जितना ग्राम जितना ml तुमको देना है उतना ही दे देगा, तो ज्यादा देने देगा नहीं। टॉप लेवल तक नहीं भर के देता है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए ठंडा है, अब टॉप लेवल तक ले भर दे और उसको फ्रीज में रखा जाए ठंडा करने के लिए, तो बोतल क्या होता है, फट जाता है। जाड़े, मतलब जहाँ ज्यादा बर्फीला जगह है वहां नल की पाइप फट जाती है जाड़े के मौसम में। जाड़े का मौसम ठंडी होती है, अब कश्मीर में नल पाइप फट जाता है सब। क्यों? क्योंकि नल वाला पाइप जो इस्तेमाल होता है किस तरह का होता है तुम लोग पता है, हार्ड होता है और मोटा होता है। जैसे उसमें पानी जाता है ना, तो इतना ना ठंडी पड़ती है कि वो जम जाता है। जमेगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो पाइप का होगा, फट जाएगा। वो ज्यादा इन लोगों की तरह लमरने का क्षमता उसमें नहीं है, नहीं यार समझ में? तो क्या होगा, फट जाएगा, लीकेज कर जाएगा। समझ? आप कहीं कहीं सुने, नहीं सुने होंगे या सुने, आज के बाद अगर सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि जब पानी होता है तो उसका आयतन कम होता है, लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण हो सकता है कि इस बोतल में हो, बोतल से थोड़ा सा फैले। क्यों? क्योंकि भाई उतना तो जगह लेगा ना जी अब अपना। हाँ? ये थोड़े कहेगा पानी के नहीं, जगह उतना नहीं है, रुको अपना दे हम साफ पतला करके जम जाते हैं। नहीं, आदमी नहीं है रसो, वो क्या जानता है हमको कहाँ रखा गया है, या कम में जमना है या ज्यादा में जमना है, तो ये समझिएगा। तो गैस को देखिए, गैस को प्रेस किया जा सकता है, यहाँ पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। तो गैस के मोलिक्यूल्स काफी दूर दूर है और इनको प्रेस किया जा रहा है। इसीलिए देखिएगा टंकी में जब गैस भराने जाते हैं आप, तो उसका वजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर बोतल में पानी भर रहे हैं तो एक समय के बाद जब टॉप लेवल तक वो फुल हो जाता है तो पानी बाहर आने लगती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फुल है। लेकिन जब टंकी में गैस भरा जाता है तो कैसे पता चलेगा कि फुल हो गए? 2 किलो भराना है हमको, हम 4 किलो उसमें भर दे, कैसे पता चलेगा? तो वेट किया जाता है कि एक नियम है, एक माप होता है कि 15 kg ही इसमें गैस होना चाहिए। जैसे इस लोहे का जो टंकी रहती है, मान लीजिए उसका वजन है 15 किलो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें स्टेमिना कितना का रखा गया है, 15 kg का। तो गैस जब भरते भरते जाइए तो कितना फूक जाएगा, 30 की जो, जब 30 kg पुगेगा तो समझ में आएगा कि 15 kg तो इसका वजन है, अब मतलब 15 kg हम गैस भर दिए रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं जोखे तो 15 की जगह इसमें 20 भी भरा जा सकता है। लेकिन भरते भरते अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, फटने का, ब्लास्ट करने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदाजा नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कि फुल हो गया है कि बाकी है। नहीं आ रहा समझ में? इसीलिए गैस देखना ना, टंकी जोक के देता है लोग हैं। गैस जब भराता है ना, गैस वहां नापा जाता है कि हमें मतलब इतना, एक सिलेंडर में, ई वाला सिलेंडर में इतना वजन होना चाहिए, लोहे की वो जो टंकी है उसका वजन लेके प्लस इसमें गैस का, तो जहां भराता है वही जन मापा जाता है, एकदम एक्यूरेट। ये नहीं कि कितनों भर के फेंक दिए। इसका इसमें इसको जितना, अब कोई इतना दबाया, कोई इतना दबा, कोई इतना दबा के ले आ दे, नहीं आ सकता है, दम आ सकता है।
क्यों, गैस है, सीधे कह रहा है इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है। अब दबा दबा के इतना ना जबरदस्ती भर दिए, और गैस को जैसे ठंडा के मौसम में तो ठीक है, आप दबा दीजिएगा चल जाएगा, लेकिन जैसे गर्मी आएगी इसको ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और ये क्या करेगा जी, एक्सपेंड करेगा। ये क्या करेगा जी, मतलब फैलेगा गैस। अब इसको ऊर्जा मिलेगा तब भी अपना जगह फैलेगा। अब तुमने इसमें जबरदस्ती इतना ना भर डाला है कि फटने का खतरा हो सकता है। इसीलिए इस लिमिट में भरा जाता है कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आपकी जो गैस की टंकी हो एकदम सुरक्षित रहे। नहीं समझ, इसीलिए उसमें नाप के गैस भरा जाता है, ठीक है। एक लिमिट है उसका, ही नहीं कि उसमें कितना हो भर दें। भरने के लिए तुम भर सकते हो, लेकिन तुम भरोगे खतरा तुम ही मोल लोगे, तुम्हारे बदले कोई और नहीं लेने वाला है। देखिए वायु संपीड्य है, वायु मतलब गैस है। हम बताए थे ना, हवा जो है क्या है, गैसों का मिश्रण, और इसमें इसमें बहुत सारी गैसें मिली रहती है, लेकिन मुख्य रूप से आपका नाइट्रोजन मिला रहता है, ऑक्सीजन मिला जा रहता है, और कार्बन, और इनकी मात्रा भी आपको जान लेनी चाहिए। तो ये आपका रहता है 78%, और उसके बाद रहता है ऑक्सीजन 21% और 0.03%। सर अब सबसे बड़ी समस्या हमको एक चीज समझा दीजिए, हालांकि ये टॉपिक अभी जो हम कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजी का है, लेकिन जब बात आ गई तो पूरा ठीक से समझ लीजिए। इतना है, तो क्या हम लोग अगर सांस लेते हैं तो सिर्फ हमारे नाक में सर ऑक्सीजन जाता है? नहीं, सांस लेना हवा में सब मिक्स है, तो सांस लेंगे तो सब ना जाना जाएगा मेरे नाक में कि नहीं जाएगा? यहाँ कोई सेंसर लगा है नाक में कि नहीं, तुम हटो तुम हटो तुम हटो? नहीं, ये सारी चीजें हमारे नाक के अंदर जाती है। नाइट्रोजन 78% जाता है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है। कहाँ तक जाता है बात को समझो, फेफड़ा तक जाता है। कहाँ तक? फेफड़ा तक। अब फेफड़ा में आएगा कौन चीज? खून। क्या आएगा? खून, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? ब्लड। फेफड़ा में क्या आएगा? ब्लड। अब ब्लड में पाया जाता कथी? एचबी, यानी एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण खून हमारा क्या रहता है जी? लेकिन हीमोग्लोबिन में एक खास एक्टिविटी पाई जाती है, खास कैपेसिटी पाई जाती है कि हीमोग्लोबिन के पास क्षमता है किसको बांध के रखने का? ऑक्सीजन को। अब हमारे नाक में फेफड़े तक सब गया है, ई भी गया है, ई भी गया है, और ई भी गया है। ई भी मतलब नाइट्रोजन भी गया है, ऑक्सीजन भी गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। नहीं समझ में? लेकिन वहां आएगा तो ये किससे सिर्फ बांध सकता है? ऑक्सीजन को, तो सिर्फ ऑक्सीजन को ले लेगा। अब बाकी लोग को कहेगा नहीं हमारे पास क्षमता नहीं है, तो नहीं चालू कर। तो फिर फेफड़े से वापस जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा 78% निकल जाता है। इनमें चेंज होता है, ये 21 रहता है तो हो जाता है 17%, और 0 रहता होता है 4%। तो छोड़ते वक्त, लेने वक्त ये रेशियो रहता है, छोड़ने वक्त ऑक्सीजन की ऑक्सीजन भी आता है बाहर से छोड़, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम बॉडी से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, आप पहले ही लिए हैं इतना, आए हमारे बॉडी में भी कुछ बना, तो छोड़ते वक्त कितना छोड़ते हैं? ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? 78 का 78, इसका नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं, ये छोड़। तो हमारे नाक में ऐसा नहीं है कि सेंसर लगा है कि सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ेगा हवा में, अब बाकी लोग को छोड़ देगा, नहीं। ये सभी को इनहेल करता है, इनहेल मतलब अंदर लेके जाता है। चेंजेस एक्सचेंजेस कहाँ होते हैं? हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को देख देख के पकड़ लेगा, ये चल बैठ, बाकी तो नहीं जा सकता, कौन काम नहीं। नहीं समझ में? नहीं समझ में? तो इसके वजह से हम लोग सांस ऐसे ले पाते। तो हवा एक गैसों का मिश्रण है, ये हमने, और इनको क्या किया जाता है? इनको दबाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दबाया जा। और हवा को जब दबाया जा सकता है तो हवा में सारी चीजें, क्या इनको नहीं दबाया जा सकता है? तो आपको पढ़ा दिया गया कि वायु को दबाया जा सकता है, यानी संपीड्य का मतलब है ना दबाना, दबाया जा सकता है। कौन आपसे सवाल पूछ दे कि नाइट्रोजन संपीड्य होता है कि नहीं, तो कहेगा सर हम पढ़े ही नहीं है, नाइट्रोजन शायद लगता है नहीं होगा। बेवकूफ, दिमाग लगाओ। ये सारी चीजें हवा में, तो हवा दब रही है मतलब ये दब रहा है तब तो हवा दब रही है, क्योंकि इन्हीं चीज से मिलकर हवा बना है। नहीं समझ में? हाँ, तो इतना रहने दिया जाए, बाकी देखेंगे अगले क्लास।